प्रपोज किया था, इस बीच इसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई होगी। रजिस्ट्री से जुड़े 50% स्टाफ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। छुट्टियों वाली बेंच वर्क फ्रॉम होम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज कार पुलिंग करेंगे। अब ये देखिए, सरकार की अपील, पीएम की अपील, अब सुप्रीम कोर्ट भी इसे मान रहा है। अबे दुबे जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस अपील को मान रही है। क्या आपको लगता है कि जनता को नहीं मानना चाहिए? प्रत्युष जी, राहुल गांधी जी ने 1.5 माह पहले कहा था कि सरकार अपने मेजर्स लेना स्टार्ट करे, मगर 5 राज्यों के चुनाव थे प्रधानमंत्री जी, वो कर लेते तो चुनाव कैसे संपन्न कराते? 5-5 हजार बस लेकर शपथ विधि कराए वेस्ट बंगाल और असम में, और अगले दिन एयर शो में बैठे ये घोषणा करके कि कटौती करिए। वह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। याद कीजिए कोविड को, प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के, यही वेस्ट बंगाल के भी चुनाव थे, तो एंडेमिक घोषित कर दिया था, और सेकंड वेव आई, हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की। तो अभी क्या कोविड काल है क्या? अभी क्या कोविड काल है? आपको लग रहा है ये कोविड काल है? नहीं, ये जो कोविड काल का जो बता रहे हैं भाई, अभी स्थितियां बहुत भयावह होने वाली है। ये राहुल गांधी जी पहले से आगाह कर रहे हैं। ऋतुराज झा भी हमारे साथ जुड़ चुका है। मैं अजय बंसल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले जल्दी से ऋतुराज झा जी, 2 महीने तक जब बाकी जगहों पर दाम बढ़ रहे थे, यहां पर उस कीमत को कंट्रोल करके रखा गया। अब जाकर के कीमत बढ़ी है। अब आगे कितनी बढ़ेगी कोई नहीं जानता कि आगे कितनी बढ़ने वाली है, बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। तो आपके मुताबिक क्या ये बेहतर प्रबंधन नहीं है? प्रत्युष, पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाया है, इसीलिए जा रहा था कि तेल बढ़ाना है, तेल के दाम बढ़ाने हैं, गैस के दाम तो पहले ही बढ़ा दिए 1000 रुपए तक, आप जानते हो। तो ये पिछले कुछ दिनों से जितना जो है सो माहौल बना रहे थे, वो माहौल बना ही इसीलिए रहे थे। और ये केवल 3 रुपए पे नहीं रुकेगा। आप देखिएगा आने वाले समय में हर ऑल्टरनेट डे पर आप देखिएगा तेल के दाम बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इन लोगों की जो बद इंतजामी है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेशर है, जिसकी वजह से इन्होंने रशिया से तेल लेना बंद किया, ईरान जैसे देश के साथ में डिप्लोमेटिक जो है सो इन्होंने जो है सो डिजास्टर किया है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में, और ऊपर से झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। अरे भैया, 80 साल से हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास तेल जो है सो 87% बाहर से आता है, ये जानते हैं। तो इसके बाद जो है सो हम लोगों ने उसकी जो है सो स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों 1 हफ्ते का स्टोरेज है? चाइना के पास तो 4.5 महीने का स्टोरेज है। तो ये जानते हुए आपने पूरी दुनिया के सामने अपनी कमजोरी ला दी है कि भैया हमारे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारा तेल आता है, कल को किसी भी देश के साथ युद्ध होगा तो आप हमारे सप्लाई चेन को रोक दोगे, तो हमारा राफेल उड़ना बंद हो जाएगा, हमारे टैंक्स काम करने बंद हो जाएंगे। पहले ही गैस के सप्लाई के शॉर्टेज की वजह से लाखों प्रवासी मजदूरों को अपने गांव जाना पड़ा। सूरत की स्थिति आपने देखा। अब ऊपर से महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो झूठ बोलना बंद करिए। और अमेरिका का कौन सा दबाव है, कौन से दोस्त को बचाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं कि सस्ता तेल हमें रशिया देने को तैयार है और आपको वेनेजुएला से लेना है?